भारत के विशाल भूभाग के नीचे मौजूद गुफाएं सिर्फ पत्थरों के ढेर नहीं हैं, बल्कि करोड़ों सालों से चल रही भूवैज्ञानिक गतिविधियों, जल प्रवाह, घुलनशील चट्टानों और पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ऐसा अद्भुत प्रमाण है जो हमारे देश को बाकी दुनिया से अलग बनाता है। जब हम धरती के अंदर उतरते हैं तो यह सिर्फ अंधेरा या ठंड नहीं होता, बल्कि एक दूसरी ही दुनिया सामने खुलती है। ऐसी दुनिया जहां प्रकाश नहीं परंतु अनगिनत प्राकृतिक संरचनाएं होती हैं, जहां हवा स्थिर रहती है लेकिन दीवारें इतिहास बोलती हैं, जहां पानी धीरे धीरे टपकता है और उसी टपकन से लाखों वर्षों में विशाल स्तंभ और गुंबद बने होते हैं। भारत में आज ज्ञात 1500 से भी अधिक प्राकृतिक और मानवनिर्मित गुफाएं मौजूद हैं, जिनमें मेघालय, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों की गुफाएं बेहद प्रसिद्ध हैं। इन गुफाओं की सबसे खास बात यह है कि हर गुफा के निर्माण की प्रक्रिया अलग है। कुछ चूनापत्थर के घुलने से बनी हैं, जिन्हें लाइमस्टोन केव्स कहते हैं, कुछ ज्वालामुखियों के ठंडे हुए लावा ट्यूब हैं, कुछ में प्राचीन सभ्यताओं के निशान और धार्मिक कला दिखाई देती है। वैज्ञानिक बताते हैं कि कई गुफाओं के भीतर ऐसे माइक्रोब्स पाए गए हैं जो धरती की सामान्य सतह पर मौजूद ही नहीं होते, यानी इन गुफाओं में एक बिल्कुल अलग पारिस्थितिकी तंत्र है। इन गुफाओं में तापमान साल भर लगभग समान रहता है, जिससे पता चलता है कि यह अंदरूनी वातावरण बेहद स्थिर है। भारत में कई गुफाएं ऐसे क्षेत्रों में स्थित हैं जहां एक कदम गलत पड़ जाए तो व्यक्ति 100-150 फीट गहरी खाई में गिर सकता है, जबकि कुछ गुफाओं में इतनी संकरी जगह होती है कि विशेषज्ञों को पेट के बल रेंगते हुए अंदर जाना पड़ता है। दुनिया के कई देशों में गुफाओं की खोज अभी भी जारी है, लेकिन भारत में सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ की बहुत सी गुफाएं अभी तक पूरी तरह से एक्सप्लोर ही नहीं हुई हैं, विशेष रूप से मेघालय की अंडरग्राउंड लाइमस्टोन नेटवर्क, जहां हर साल नई गुफाएं खोजी जाती हैं और उनके नक्शे अपडेट होते रहते हैं। भारत की गुफाओं की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इनमें प्राकृतिक इतिहास, मानव इतिहास और वैज्ञानिक चमत्कार एक साथ मौजूद हैं। कहीं हजारों साल पुरानी पौराणिक आकृतियां, कहीं प्राचीन जनजातियों के निशान, कहीं जैविक जीवन के सबसे पुराने प्रमाण और कहीं ऐसी प्राकृतिक संरचनाएं जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती। इस वीडियो की शुरुआत में हम यही समझेंगे कि भारत की गुफाएं एक सामान्य पर्यटक स्थान नहीं, बल्कि पृथ्वी के विकास, मानव इतिहास और प्राकृतिक विज्ञान के अनूठे खजाने हैं। और जब आप इनके अंदर उतरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरी ही दुनिया, किसी और ही युग और किसी अनदेखे ब्रह्मांड में कदम रख रहे हों, जहां समय रुक गया हो और सिर्फ प्रकृति की अद्भुत कारीगरी सामने खड़ी हो। जब भारत की गुफाओं के रहस्यों की बात आगे बढ़ती है तो सबसे पहले नाम आता है मेघालय की उस विशाल गुफा प्रणाली का, जिसने दुनिया के वैज्ञानिकों और स्पेलियोलॉजिस्ट्स को वर्षों से आकर्षित किया हुआ है। और इसी सिस्टम की सबसे प्रमुख गुफा है क्रेमलियट प्रह, जिसे भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफा होने का दर्जा मिला है। यह गुफा पूर्वी जैंतिया हिल्स के लाइमस्टोन बेल्ट में स्थित है और इसकी कुल लंबाई लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर साल इंटरनेशनल टीम इसके नए हिस्सों को मैप करती रहती है। वर्तमान डेटा के अनुसार इसकी जांच की गई लंबाई 34 किलोमीटर से भी अधिक है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी वास्तविक संरचना इससे कई गुना ज्यादा हो सकती है, क्योंकि यह गुफा इन रियलिटी एक बड़े अंडरग्राउंड नेटवर्क का हिस्सा है जिसने हजारों सालों में चूनापत्थर के घुलने से अपना आकार बनाया है। क्रेमलियट प्रह की सबसे अनोखी खासियत है इसका एयरक्राफ्ट हैंगर नाम का विशाल कक्ष, जिसकी ऊंचाई और चौड़ाई इतनी अधिक है कि यह किसी हवाई जहाज के हैंगर जैसा दिखाई देता है। और यह बात अपने आप में संकेत देती है कि प्राकृतिक प्रक्रियाएं कितनी अद्भुत शक्ति रखती हैं। इस गुफा के अंदर का तापमान लगभग 16 से 18 डिग्री सेल्सियस तक स्थिर रहता है और नमी का स्तर लगभग 90% तक बना रहता है,
जिसके कारण यहाँ ध्वनि भी अजीब तरह से गूंजती है और कदमों की आवाज तक धीमी सुनाई देती है। गुफा के अंदर कई ऐसे हिस्से हैं जहां पानी लगातार छत से टपकता रहता है और उसी टपकन से बनी स्टैलेक्टाइट और नीचे जमा होकर बनी स्टैलेग्माइट संरचनाएं इस गुफा को प्राकृतिक कला का अद्भुत संग्रहालय बनाती हैं। वैज्ञानिकों ने यहाँ माइक्रोबियल लाइफ के ऐसे नमूने पाए हैं जो निरंतर अंधकार, कम ऑक्सीजन और खनिजों से भरे वातावरण में विकसित हुए हैं और माना जाता है कि इन जीवाणुओं का अध्ययन भविष्य में पृथ्वी से बाहर जीवन की संभावनाओं को समझने में मदद कर सकता है। क्रेमलियट प्रह के अंदर जाने के लिए विशेषज्ञ स्पेलंकरों को विशेष उपकरण की जरूरत पड़ती है क्योंकि कई रास्ते इतने संकरे हैं कि व्यक्ति को पेट के बल रेंगकर निकलना पड़ता है, जबकि कुछ हिस्सों में पानी भर जाता है और केवल रोपिंग और क्लाइंबिंग तकनीक से ही आगे बढ़ा जा सकता है। इस गुफा से जुड़े जनजातीय लोग सदियों से इसे एक पवित्र स्थान मानते आए हैं और बताते हैं कि पहले यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति जाने की हिम्मत भी नहीं करता था, लेकिन आधुनिक समय में वैज्ञानिक शोध और एक्सप्लोरेशन ने इसे ग्लोबल मैप पर ला दिया है। क्रेमलियट प्रह का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसकी वास्तविक सीमा आज भी मानव द्वारा पूरी तरह खोजी नहीं जा सकी है और हर साल नई छोटी छोटी टनल, नए चैम्बर और नए कनेक्शन मिलते रहते हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि भारत के अंडरग्राउंड नेटवर्क में अभी भी अनगिनत ऐसे रहस्य छिपे हैं जो आने वाले वर्षों में सामने आएंगे। इस गुफा की खोज हमें यह समझने में मदद करती है कि भारत के भूगर्भ में कितनी विशाल, जटिल और वैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण संरचनाएं मौजूद हैं, जिन्हें समझकर पृथ्वी के भूइतिहास, जल प्रवाह के पैटर्न और चट्टानों के विकासक्रम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। मेघालय की क्रेमलियट प्रह की जटिल संरचनाओं को समझने के बाद जब आप भारत के दक्षिणी हिस्से की ओर बढ़ते हैं तो आंध्र प्रदेश में स्थित बीलम केव्स यानी बैलम गुफाएं एक ऐसी प्राकृतिक संरचना के रूप में सामने आती हैं जो न केवल भारत की सबसे लंबी गुफाओं में से एक है, बल्कि भूवैज्ञानिक इतिहास में यह लगभग 150 मिलियन साल पुरानी मानी जाती है। यानी डायनासोरों के दौर की यह अद्भुत भूमिगत टनल आज भी अपने अंदर उस युग के संकेत छुपाए बैठी है। लाइमस्टोन के घुलने, पानी की तेज धाराओं और भूगर्भीय दबावों ने मिलकर इस गुफा को आकार दिया है और वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी ज्ञात संरचना के नीचे अभी कई अनएक्सप्लोर्ड मार्ग मौजूद हैं। बीलम केव्स की सबसे अनोखी बात यह है कि इसकी दीवारों और छत पर दिखने वाली वैक्सी लेयर, जिसे फ्लोस्टोन कहा जाता है, हजारों वर्षों के कैल्काइट डिपोजिशन से बनी है और यह इंसानों द्वारा छूने पर हल्की सी चमक छोड़ती है। इस गुफा में मौजूद विशाल सिंहद्वारम, कोटिलिंगलू चेंबर और मंडपम हॉल जैसे बड़े कक्ष यह बताते हैं कि यहाँ पानी का प्रवाह कभी अत्यंत तेज रहा होगा, जिसने लाइमस्टोन को काटते काटते इतने विशाल गुंबद और सुरंगें बना डाली। बीलम गुफाओं में सबसे खास संरचना पातालगंगा नाम की भूमिगत धारा है जो गुफा के अंदर गहराई में बहती है और इसके स्रोत तथा अंतिम निकास स्थान का रहस्य अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है। यह धारा लगातार बहती रहती है, जिससे संकेत मिलता है कि गुफा के नीचे कोई बड़ा अंडरग्राउंड वाटर नेटवर्क मौजूद है। गुफा की हवा में प्राकृतिक वेंटिलेशन के लिए कई वर्टिकल शाफ्ट हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में बोरलुगु कहा जाता है और इन्हीं से ताज़ी हवा अंदर जाती है, लेकिन फिर भी गुफा के कई हिस्सों में ऑक्सीजन लेवल सामान्य सतह की तुलना में कम पाया गया है, इसलिए यहाँ प्रवेश करने वाले शोधकर्ताओं को सावधानी बरतनी पड़ती है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो बीलम केव्स में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा ध्यान करने के संकेत भी मिले हैं, जिसमें एक विशेष चैम्बर मेडिटेशन हॉल के नाम से जाना जाता है, जहां पत्थरों की सतह और आकृतियां इतनी सुव्यवस्थित दिखाई देती हैं कि मानो इसे सैकड़ों साल पहले ध्यानस्थ लोगों ने एक शांत स्थल के रूप में चुना हो। गुफा के भीतर ध्वनि बहुत ही धीमी गूंज पैदा करती है
और पानी की बूंदों का लगातार टपकना इस विशाल अंधेरी दुनिया को और भी रहस्यमय बना देता है। बीलम केव्स का सबसे आकर्षक तथ्य यह है कि इसकी उम्र जितनी पुरानी है, उतनी पुरानी प्राकृतिक गुफाएं दुनिया में भी कम ही मिलती हैं, और वैज्ञानिक आज भी इसकी दीवारों में कैद खनिजों, जीवाश्मों और भूवैज्ञानिक परतों का अध्ययन करके यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पृथ्वी के आंतरिक बदलावों ने अतीत में किस तरह की परिस्थितियां पैदा की थीं। यह गुफा हमें यह एहसास कराती है कि भारत के भूगर्भ में सिर्फ सौंदर्य नहीं, बल्कि पृथ्वी के करोड़ों वर्षों के विकासक्रम की कहानी भी छिपी हुई है, जिसे समझने के लिए हर सुरंग, हर मोड़ और हर प्राकृतिक आकृति एक नया संकेत देती है, तथा इसका हर हिस्सा बताता है कि धरती के नीचे फैली यह दुनिया कितनी विशाल, वैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण और अभी भी बहुत हद तक अनजानी है। बीलम गुफाओं की लाखों साल पुरानी चूना पत्थर सुरंगों को समझने के बाद जब हम दक्षिण भारत के और अंदर की ओर बढ़ते हैं, तो आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी क्षेत्र में स्थित बोर्रा केव्स यानी बोरा गुफाएं अपनी गहराई, प्राकृतिक प्रकाश पैटर्न और अनोखी खनिज संरचनाओं के कारण एक और अद्भुत भूगर्भीय रहस्य के रूप में सामने आती हैं। इन गुफाओं की खोज 1807 में एक ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग द्वारा की गई थी, और तब से यह वैज्ञानिकों, भूविज्ञान विशेषज्ञों और स्पेलंकरों के लिए अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र बनी हुई हैं। बोरा गुफाएं लगभग 1 किलोमीटर से अधिक लंबी हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा और डरावना रहस्य है इनकी गहराई, जो लगभग 80 से 100 मीटर तक नीचे जाती है, जहां प्रकाश पूरी तरह गायब हो जाता है और केवल खनिजों की हल्की चमक दिखाई देती है। गुफा के अंदर चूना पत्थर, डोलोमाइट और क्वार्ट्ज के मिश्रण की वजह से बनी स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट और पिलर फॉर्मेशन इतनी विविध आकृतियों में दिखाई देती हैं कि हर संरचना किसी अलग आकार जैसी लगती है, कहीं मानव आकृति जैसी, कहीं शिवलिंग जैसी, कहीं बाघ या मगरमच्छ जैसी, और कहीं विशाल चर्च की घंटी जैसी। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से यह सब केवल कैल्काइट के धीरे धीरे जमा होने की प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम है, जिसे पूरा होने में हजारों वर्ष लगते हैं। बोरा गुफाओं की सबसे अनोखी वैज्ञानिक विशेषता है यहाँ मौजूद मॉलिक्यूलर मिनरल डिपॉजिट, जो पानी में घुले कैल्शियम बाइकार्बोनेट के बूंद बूंद गिरने से बनता है, और इसकी परतें अक्सर 0.1 मिलीमीटर प्रति वर्ष की गति से बढ़ती हैं। यहाँ की चट्टानों में पाए जाने वाले लोहे और मैग्नीशियम की मात्रा के कारण रोशनी पड़ने पर दीवारों पर लाल, नारंगी और हरे रंग की मिश्रित चमक दिखाई देती है, जो गुफा को एक रहस्यमयी, लगभग परालौकिक रूप देती है। बोरा गुफाओं के भीतर मिलने वाली विशाल कैथेड्रल लाइक चेंबर संरचनाएं इस बात का संकेत देती हैं कि लाखों सालों पहले यहाँ से बहने वाली भूमिगत नदी बेहद शक्तिशाली रही होगी, जिसने इस पूरे क्षेत्र को काटते हुए इतना बड़ा खाली स्थान बनाया। गुफा के अंदर प्राकृतिक वेंटिलेशन बहुत ही सीमित है, इसलिए तापमान बाहर की तुलना में थोड़ा ठंडा और बेहद स्थिर रहता है, और यही स्थिरता माइक्रोबियल लाइफ के कुछ दुर्लभ प्रकारों को विकसित होने में मदद करती है, जिन पर वैज्ञानिक लगातार शोध कर रहे हैं। बोरा गुफाओं में आज भी कई हिस्से ऐसे हैं जहां इंसान कदम नहीं रख सकता, क्योंकि वहां सतह फिसलन भरी है, चट्टानें पतली हैं और अचानक नीचे गिरती गहराइयां खतरा पैदा कर सकती हैं। गुफा के भीतर की नमी, लगातार टपकता पानी और प्राकृतिक शांति इसे भारत की सबसे एटमॉस्फेरिक गुफाओं में से एक बनाते हैं, जहां हर कदम ऐसा लगता है मानो आप पृथ्वी की किसी छिपी हुई परत को छू रहे हों। बोरा गुफाओं की वैज्ञानिक अहमियत इस बात में भी है कि यह लाखों वर्षों से चले आ रहे भूआंदोलनों, जल प्रवाह पैटर्न, खनिज जमाव और भूमिगत वातावरण की स्थिरता के बारे में ऐसी जानकारियां देती हैं जो सतह पर किसी भी चट्टान या पहाड़ी में नहीं मिल सकती। यह गुफाएं उन दुर्लभ स्थानों में से एक हैं जहां पृथ्वी के अंदर की दुनिया इतनी स्पष्ट, विशाल और जीवित प्रतीत होती है कि हर संरचना एक नए सवाल, हर सुरंग एक नए इतिहास और हर खनिज परत पृथ्वी के अतीत की एक नई कहानी बयां करती है।
भारत की प्राकृतिक गुफाओं की वैज्ञानिक संरचनाओं को समझने के बाद जब ध्यान मानवनिर्मित गुफाओं पर जाता है, तो मुंबई के पास स्थित एलिफेंटा द्वीप की गुफाएं ऐसा असाधारण उदाहरण पेश करती हैं, जो यह दिखाती हैं कि प्राचीन भारतीय कारीगरों के पास न केवल अद्भुत कलात्मक क्षमता थी, बल्कि कठोर बेसाल्ट चट्टान को काटने की अद्भुत तकनीक भी मौजूद थी। समुद्र के बीच स्थित यह द्वीप लगभग 5वीं से 7वीं सदी के बीच विकसित हुआ माना जाता है, और इसकी विशाल शिव त्रिमूर्ति, चौकोर स्तंभों पर टिकी मंडप संरचनाएं और गुफाओं के भीतर मौजूद विशाल पत्थरन काशी इस बात का प्रमाण हैं कि उस समय के श्रमिकों और कारीगरों ने बिना किसी आधुनिक औजार के पत्थर को परत दर परत हटाकर यह अद्भुत स्थापत्य तैयार किया। बेसाल्ट एक अत्यंत कठोर अग्निज चट्टान है, जिसे काटना सामान्य चूना पत्थर या बलुआ पत्थर की तुलना में कई गुना कठिन होता है, लेकिन फिर भी कलाकारों ने हथौड़ी, छैनी और लौह उपकरणों से इतने गोल और संतुलित स्तंभ बनाए कि वे आज भी एशिया की सबसे सुंदर रॉककट कला में गिने जाते हैं। एलिफेंटा गुफाओं की सबसे प्रसिद्ध विशेषता है त्रिमूर्ति स्वरूप, जिसमें भगवान शिव को निर्माता, पालक और संहारक तीनों रूपों में एक ही विशाल मूर्ति में उकेरा गया है, जिसका वजन और आकार इतना बड़ा है कि वैज्ञानिक आज भी समझते हैं कि उस युग में इतने विशाल पैनल को त्रुटिरहित तरीके से उकेरना कैसे संभव हुआ होगा। माना जाता है कि कारीगर पहले पत्थर की सतह पर खुरदरे स्केच बनाते थे, फिर धीरे धीरे उसे गहराई देते थे और अंत में महीन चीजलों से चेहरे, अभिव्यक्ति, मुकुट और आभूषण जैसी डिटेलिंग तैयार करते थे। गुफाओं में मौजूद वेंटिलेशन पथ, जल प्रबंधन के छोटे छोटे सोर्स और अंदर हवा की निरंतर आवाजाही दिखाते हैं कि प्राचीन इंजीनियरों को स्थल की संरचना और वातावरण का गहरा ज्ञान था। आज भी जब पुरातत्वविद यहाँ अध्ययन करते हैं, तो वे पाते हैं कि कई हिस्सों में चट्टान को एक निश्चित कोण पर काटा गया था, जिससे प्राकृतिक रोशनी अंदर पहुँचे और मूर्तियों पर सीधा प्रकाश पड़े। यह बताता है कि कला को प्रकाश के साथ कैसे संतुलित किया गया था। एलिफेंटा गुफाओं के अंदर की सतहों पर पाए जाने वाले माइक्रोस्कोपिक कटमार्क्स संकेत देते हैं कि कारीगरों ने पहले बड़े हथौड़ों से सतह को तोड़ा, फिर छोटे औजारों से रूप दिया और अंत में अंतिम नक्काशी पर महीन काम किया। समुद्र के पास होने के कारण गुफाओं के अंदर नमी रहती है, लेकिन प्राचीन निर्माताओं ने संरचना को इस तरह डिजाइन किया कि जल का सीधा प्रभाव मूर्तियों तक न पहुंचे। यह इंजीनियरिंग समझ आज भी आश्चर्य पैदा करती है। एलिफेंटा की कलाकृतियां केवल धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व नहीं रखती, बल्कि वे यह भी बताती हैं कि भारत में प्राचीन काल में श्रम विभाजन, धातु औजार निर्माण, बड़े पैमाने पर पत्थरबंदी कार्य और सामूहिक कला निर्माण का स्तर कितना विकसित था। इन गुफाओं की संरचना यह भी दर्शाती है कि कलाकारों को त्रिआयामी आकारों का गहरा ज्ञान था और वे पत्थर के भीतर मौजूद प्राकृतिक दरारों, कमजोर बिंदुओं और स्ट्रेटा, चट्टानों की परतें को देखकर समझ जाते थे कि किस दिशा में काटने पर चट्टान टूटेगी नहीं। यह सब मिलकर एलिफेंटा गुफाओं को भारत की सांस्कृतिक और तकनीकी धरोहर का ऐसा अनमोल हिस्सा बनाता है, जो प्राकृतिक गुफाओं की वैज्ञानिक सुंदरता और मानवनिर्मित कला की प्रतिभा दोनों को जोड़कर यह साबित करता है कि पृथ्वी की सतह के ऊपर और नीचे मौजूद दुनिया के रहस्यों को समझने की क्षमता भारत में हजारों सालों से मौजूद रही है। एलिफेंटा की कठोर बेसाल्ट चट्टानों पर बनाई गई अद्भुत नक्काशियों को समझने के बाद जब यात्रा मध्य भारत की ओर बढ़ती है, तो महाराष्ट्र की अजंता गुफाएं एक ऐसी कलात्मक और तकनीकी उपलब्धि के रूप में सामने आती हैं, जिसने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर 2000 साल पहले बिना किसी आधुनिक तकनीक के कलाकारों ने इतनी टिकाऊ, जीवंत और वैज्ञानिक रूप से संतुलित पेंटिंग्स कैसे बनाई होंगी, जो आज भी अपनी चमक, गहराई और भावनाओं के साथ पूरी तरह सुरक्षित दिखाई देती हैं। लगभग 2वीं सदी ईसा पूर्व से 6वीं सदी ईसवी के बीच बनाई गई ये बौद्ध गुफाएं अपनी पत्थरकट संरचनाओं से अधिक अपनी म्यूरल पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध हैं, और इन्हीं पेंटिंग्स की संरचना, रंग संरक्षण और तकनीक आज भी वैज्ञानिकों को शोध के लिए प्रेरित करती है।
अजंता की गुफाओं की पेंटिंग्स दरअसल एक प्रकार की टेम्परा तकनीक से बनाई गई थीं, जिसमें कलाकार पहले दीवार पर मिट्टी, चूना और गोबर के मिश्रित लेप की एक मजबूत परत तैयार करते थे। फिर उसके ऊपर फाइन मिट्टी और लाइम प्लास्टर की पतली परत चढ़ाई जाती थी ताकि सतह पूरी तरह चिकनी बन सके। यह सतह सूखने के बाद भी थोड़ी नम रहती थी, जिससे रंग उसमें गहराई तक समा जाते और समय के साथ चट्टान की परत का हिस्सा बन जाते। इन रंगों की खासियत यह है कि इनमें कोई सिंथेटिक पिगमेंट नहीं था, बल्कि लाल, पीला, काला, भूरा और हरा रंग प्राकृतिक खनिजों जैसे हेमटाइट, मड ऑकर, चारकोल, ग्रीन क्ले और वानस्पतिक तत्वों से बनाए गए थे, जो ऑक्सीकरण से नष्ट नहीं होते। यही वजह है कि आज भी पेंटिंग्स के चेहरे, आभूषण और दृश्य इतने स्पष्ट दिखाई देते हैं। अजंता की गुफाओं का माइक्रोक्लाइमेट भी इन पेंटिंग्स के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन गुफाओं का तापमान वर्ष भर लगभग स्थिर रहता है, नमी नियंत्रित रहती है और हवा का प्रवाह सीमित है, जिससे बाहरी धूल, प्रदूषण और अत्यधिक नमी के प्रभाव न्यूनतम हो जाते हैं। इसके अलावा जिस पत्थर यानी बेसाल्ट और शेल रॉक मिश्रण पर यह गुफाएं बनी हैं, वह तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है, जिससे दीवारें सिकुड़ती फैलती नहीं हैं और पेंटिंग्स में दरारें नहीं बनती। पुरातत्वविदों ने यह भी पाया कि पेंटिंग्स के ऊपर एक बेहद हल्की, लगभग अदृश्य परत पाई जाती है, जो शायद किसी प्राकृतिक रेजिन या पौधों से बने जैविक चिपकाने वाले पदार्थ का अवशेष है। इससे रंगों पर एक सुरक्षात्मक फिल्म बन गई है, जिसने इन्हें सदियों तक सुरक्षित रखा। अजंता की कलाकृतियों की स्थिरता का एक रहस्य यह भी है कि कलाकारों ने रंग भरने के समय एक विशेष अनुशासन का पालन किया। वे पहले मोटी रेखा से आकृति बनाते, फिर मध्यम परतें जोड़ते और आखिर में बारीक ब्रश से अभिव्यक्ति, आँखों के कोर, आभूषणों की चमक, वस्त्रों की तहें और त्वचा के टोन को उभारते थे, जिससे पेंटिंग्स में गहराई और जीवंतता आती थी। यह तकनीक आधुनिक पेंटिंग विज्ञान से भी कहीं आगे दिखाई देती है, क्योंकि इतनी स्थायिता हासिल करना आज भी कठिन है। अजंता की पेंटिंग्स के संरक्षित होने के पीछे सबसे बड़ा कारण था कि गुफाएं सदियों तक घने जंगलों में छिपी रहीं, जिससे उन्हें मौसम, मानव क्षति और बाहरी परिवेश से सुरक्षा मिलती रही। 1819 में एक ब्रिटिश अधिकारी द्वारा इनका पुनः खोजा जाना इतिहास का वह मोड़ था जब दुनिया ने एक बार फिर महसूस किया कि प्राचीन भारतीय कला कितनी उन्नत और दूरदर्शी थी। आज वैज्ञानिक हाई रेजोल्यूशन स्कैन, पिगमेंट विश्लेषण, माइक्रोलेयर स्टडी और एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग से यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तकनीक ने इन पेंटिंग्स को हजारों साल तक बचाए रखा, और यह शोध विश्वभर की आर्ट कंजर्वेशन तकनीक को नई दिशा दे रहा है। अजंता गुफाएं यह साबित करती हैं कि भारत के प्राचीन कलाकार सिर्फ चित्र नहीं बनाते थे, बल्कि वे वैज्ञानिक स्तर की तकनीक अपनाते थे ताकि उनकी कला सदियों नहीं, हजारों साल तक जीवित रहे। मेघालय की पहाड़ियों में छिपी सिनरैन पेमियांग केव को भारत ही नहीं, एशिया की सबसे मुश्किल और जोखिम भरी गुफाओं में से एक माना जाता है, क्योंकि यहां तक पहुंचने का रास्ता बेहद दुर्गम, फिसलन भरा और लगातार बदलते मौसम से भरा होता है, जहां भारी बारिश, घना कोहरा और गीली चट्टानें एक्सप्लोरर के हर कदम को चुनौती बना देती हैं। इस गुफा को दुनिया में वेटेस्ट केव राउट भी कहा जाता है, क्योंकि अंदर हमेशा पानी बहता रहता है और कई जगहों पर घुटनों तक, कमर तक या कभी कभी कंधों तक पानी भर जाता है, जिससे स्पेलंकर को शरीर झुकाकर, रेंगकर और कई बार पूरी तरह दीवार से चिपककर आगे बढ़ना पड़ता है। यह गुफा जमीनी सतह से लगभग 1 से 2 किलोमीटर अंदर तक जाती है और इसकी टेढ़ी मेढ़ी संरचना, अचानक आने वाले वर्टिकल ड्रॉप्स, संकरे मार्ग और तीखी चूना पत्थर की दीवारें इसे और अधिक खतरनाक बनाती हैं। गुफा के अंदर कई डेड पैसेजेस यानी ऐसे रास्ते हैं जहां जाकर पता चलता है कि आगे कोई रास्ता ही नहीं है, जिससे वापस लौटना भी बहुत जोखिम भरा हो जाता है क्योंकि पानी का बहाव लगातार बदलता रहता है।
इस गुफा के अंदर पाए जाने वाले स्टैलेक्टाइट्स, स्टैलाग्माइट्स, कर्टेन फॉर्मेशंस और दुर्लभ हेलिक्टाइट संरचनाएं विज्ञान की दृष्टि से बेहद कीमती मानी जाती हैं, क्योंकि इनकी उम्र हजारों साल पुरानी है और वे बिना किसी बाधा के लगातार बन रही हैं, जिससे पृथ्वी के प्राचीन जलवायु इतिहास का पता चलता है। सिनरन पेमियांग की सबसे बड़ी चुनौती उसका इनर कैनियन जोन है, जहां गुफा अचानक गहरी हो जाती है और नीचे उतरने के लिए सिर्फ रोप, हार्नेस और प्रोफेशनल स्पेलंकिंग सेटअप ही एकमात्र सहारा होता है। दुनिया के कुछ ही प्रशिक्षित स्पेलंकर इस गुफा में प्रवेश कर पाए हैं, क्योंकि यहां मोबाइल सिग्नल, जीपीएस या किसी भी तरह का रेस्क्यू सपोर्ट संभव नहीं होता है और पूरा मिशन टीमवर्क, मानसिक मजबूती और उच्च स्तर की तकनीकी कौशल पर निर्भर करता है। कई जगहों पर हवा इतनी कम हो जाती है कि सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और एक्सप्लोरर को बार बार रुककर अपने शरीर को स्थिर रखना पड़ता है। इस गुफा की दीवारों में माइक्रोक्रिस्टल्स पाए जाते हैं जो टॉर्च की रोशनी में चमकने लगते हैं और यह दृश्य बेहद अद्भुत होता है। गुफा की गहराइयों में दुर्लभ प्रजातियों के गुफा केकड़े, अंधे कीड़े और ऐसे छोटे जीव पाए जाते हैं जिन्होंने हजारों सालों में अंधेरे के अनुसार खुद को ढाल लिया है, जो वैज्ञानिकों के लिए आज भी अध्ययन का बड़ा विषय है। सिनरन पेमियांग में प्रवेश करने के लिए 8-10 घंटे की ट्रेकिंग करनी पड़ती है और पूरे एक्सप्लोरेशन में 2-3 दिन तक लग सकते हैं, जिसमें टीम को खुद अपना खाना, गैस, रोप, ऑक्सीजन लेवल चेकिंग सिस्टम और लाइटिंग गियर उठाकर चलना पड़ता है। इस गुफा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह इंसानों के लिए लगभग अनछुई है, इसलिए अंदर की हर ध्वनि, हर ड्रॉप, हर हवा की हलचल बेहद साफ सुनाई देती है, जो इसे और भी रहस्यमय और रोमांचक बना देती है। इस वजह से सिनरन पेमियांग सिर्फ एक गुफा नहीं, बल्कि पृथ्वी के सबसे कठिन प्राकृतिक चैलेंजों में से एक है, जिसे जीत पाना हर किसी के बस की बात नहीं। केरल के वायनाड जिले में स्थित एडक्कल केव्स भारत की उन गिनी चुनी जगहों में से एक है जहां मानव सभ्यता के 8,000-10,000 साल पुराने चिन्ह आज भी साफ दिखाई देते हैं और इतिहासकार इन्हें दक्षिण भारत की सबसे पुरानी मानव अभिव्यक्ति का प्रमाण मानते हैं। एडक्कल असल में 2 विशाल चट्टानों के फंसकर बना हुआ एक प्राकृतिक पत्थर शेल्टर है, जिसके अंदर पाए गए पेट्रोग्लिफ्स यानी पत्थर पर उकेरे गए चित्र हमें यह बताने की कोशिश करते हैं कि उस समय का मनुष्य कैसे सोचता था, कैसे जीता था और उसके लिए कौन सी चीजें महत्वपूर्ण थीं। इन दीवारों पर दर्जनों तरह के प्रतीक दर्ज हैं, जैसे मानव आकृतियां, जानवर, सूर्य के आकार, हथियार जैसी चीजें, ज्यामितीय पैटर्न और रहस्यमय चिन्ह, जिनके बारे में शोधकर्ताओं का मानना है कि यह शुरुआती मानवों का पहला संचार माध्यम था, जब भाषा और लिपि विकसित नहीं हुई थीं। कई स्टडीज बताती हैं कि ये चित्र सिर्फ कला नहीं हैं, बल्कि इनका वैज्ञानिक और सांस्कृतिक महत्व है, क्योंकि इनमें से कई प्रतीक मेसोपोटामिया और आरंभिक सुमेरियन सभ्यता में मिले प्रतीकों से मिलते जुलते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि प्राचीन व्यापार मार्गों या मानव प्रवास के माध्यम से दक्षिण भारत का दुनिया के अन्य हिस्सों से हजारों साल पहले भी संपर्क हो सकता था। एडक्कल की गुफाओं में जो एक सबसे रहस्यमय प्रतीक मिलता है, वह है एक मानव की आकृति जिसके हाथ में कुछ उठाया हुआ है, जिसे कई इतिहासकार, नेता या योद्धा का प्रतीक मानते हैं। यह संकेत देता है कि उस समय समाज में संगठन या नेतृत्व जैसी अवधारणाएं मौजूद थीं। कुछ चिन्ह ऐसे भी हैं जिनमें एक साथ कई लोगों को लाइन में खड़ा दिखाया गया है, जो इस बात का संकेत हो सकता है कि प्रारंभिक मानव धार्मिक अनुष्ठान, त्योहार या समूह शिकार जैसे गतिविधियां करता था। इसके अलावा गुफा में मिलने वाले श्रीवत्स, क्रॉसलाइक पैटर्न और त्रिभुजाकार आकृतियां आज भी विशेषज्ञों को सोचने पर मजबूर करती हैं, क्योंकि इनमें से कई प्रतीक बाद की दक्षिण भारतीय मंदिर कला और द्रविड़ संस्कृति में भी नजर आते हैं, जिससे यह साबित होता है कि मानव अभिव्यक्ति का यह क्रम हजारों साल तक लगातार आगे बढ़ता रहा। एडक्कल के कुछ भागों में उकेरी गई पशु आकृतियां जैसे हाथी,
बाइसन और हिरण बताते हैं कि उस समय का पर्यावरण घने जंगलों और जंगली जानवरों से भरा हुआ था और मनुष्य का जीवन प्रकृति के बेहद करीब था। विशेषज्ञों का मानना है कि इन गुफाओं के चित्र सिर्फ दैनिक जीवन नहीं दिखाते, बल्कि इनका आध्यात्मिक अर्थ भी है। जैसे सूर्य का चिन्ह जीवन और ऊर्जा का प्रतीक था और त्रिभुज शक्ति या संरक्षण का प्रतिनिधित्व कर सकता है। एडक्कल की दीवारों से यह भी पता चलता है कि उस दौर के लोग गणितीय सोच विकसित कर रहे थे, क्योंकि कई पैटर्न ऐसे हैं जो आज के ज्यामितीय आकृतियों से बिल्कुल मेल खाते हैं और इन्हें बनाने के लिए निश्चित कोण, संतुलन और पैटर्न की समझ आवश्यक थी। इन गुफाओं की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्हें किसी राजा या सभ्यता ने नहीं बनाया, बल्कि यहाँ के सामान्य मानवों ने अपने जीवन, अपने विचार और अपने अनुभवों को पत्थर पर उकेरा है, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि उनका अस्तित्व कैसा था। इसलिए एडक्कल गुफाएं सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं, बल्कि वह खिड़की हैं जो हमें हजारों साल पुराने मानव मन की सोच और उसकी भावनाओं को समझने का मौका देती हैं। त्रिपुरा के उत्तरी हिस्से में घने जंगलों और पहाड़ों के बीच स्थित उनाकोटी केव्स भारत के सबसे रहस्यमय रॉक कट साइट्स में से एक हैं, जहां सैकड़ों विशाल मूर्तियां, पैनल्स और उकेरी गई आकृतियां पहाड़ों पर फैली हुई हैं। और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहाँ कुल 1 करोड़ से एक कम यानी लगभग 99,99,999 मूर्तियां मौजूद हैं। हालांकि पुरातत्व विज्ञान इसे एक लोक कथा मानते हुए कहता है कि वास्तविक संख्या इसके मुकाबले बहुत कम है, लेकिन मूर्तियों की विशालता और बारीकी देखकर यह मानना मुश्किल हो जाता है कि इन संरचनाओं को बनाने में कितनी पीढ़ियां और कितने शिल्पकार शामिल रहे होंगे। पुरातत्वविदों के अनुसार उनाकोटी की मूर्तियां 8वीं से 13वीं सदी के बीच की लगती हैं, जिनमें शिव, पार्वती, गणेश, नंदी, सूर्य और कई अन्य देवी देवताओं के चित्रण प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं, जबकि कुछ मूर्तियां इतनी विशाल हैं कि केवल एक चेहरा ही 30 फीट तक फैला हुआ है, जैसे कि प्रसिद्ध उनकोटीश्वरा की विशाल शिव मूर्ति, जिसे भारत की सबसे बड़ी बेसरिलीफ रॉक कट स्कल्पचर में से एक माना जाता है। पहाड़ी पर फैली हुई नक्काशियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कलाकारों ने न तो किसी मशीन का इस्तेमाल किया और न ही किसी आधुनिक तकनीक का, बल्कि केवल हथियारनुमा छेनी हथौड़े से कठोर पत्थर को काटकर इतने बड़े और जटिल आकार तैयार किए, जो यह साबित करता है कि उस समय इस क्षेत्र में कला और शिल्प अत्यंत उन्नत स्तर पर था। पुरातत्व शोध के अनुसार कई प्रतीक और शैली तांत्रिक परंपराओं को दर्शाते हैं, जिससे अंदाजा होता है कि उनाकोटी सिर्फ एक कला स्थल नहीं बल्कि एक बड़ा धार्मिक केंद्र रहा होगा, जहां प्राचीन साधक, यात्री और स्थानीय जनजातियां मिलकर अनुष्ठान करती होंगी। साइट पर मौजूद जल प्रवाह प्रणाली भी ध्यान खींचती है, क्योंकि कई मूर्तियों को इस प्रकार तराशा गया है कि उन पर पहाड़ से गिरने वाला प्राकृतिक झरना सीधे बहता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि मूर्तियों को धार्मिक स्नान या अनुष्ठान के लिए डिजाइन किया गया था। कुछ इतिहासकार यह भी बताते हैं कि उनाकोटी संभवतः पूर्वी भारत के व्यापार मार्गों पर एक प्रमुख धार्मिक ठहराव था, जहां दूर दूर से आने वाले लोग पूजा, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए रुकते थे। हालांकि 1 करोड़ मूर्तियां वाली लोक कहानी का तथ्यात्मक प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन वैज्ञानिक इसे एक सांकेतिक संख्या मानते हैं, जो यहाँ की गुफाओं और पहाड़ी पर फैले मूर्तिकला के विशाल, अनगिनत स्वरूप को दर्शाती है। उनाकोटी की सतह पर मिलते प्रतीक जैसे त्रिशूल, कमल, सूर्य और लौकिक आकृतियां यह बताते हैं कि उस समय यहाँ की आध्यात्मिकता कितनी विविध और मिश्रित थी, जिसमें शैव, वैष्णव, लोक देवता और जनजातीय आस्थाएं एक साथ मिलकर अपनी छाप छोड़ रही थीं। पुरातत्वविदों को कई अपूर्ण मूर्तियां भी मिली हैं, जिनसे यह अंदाजा लगाया जाता है कि इस विशाल परियोजना को अचानक किसी आपदा, युद्ध, सामाजिक बदलाव या धार्मिक परिवर्तन के कारण अधूरा छोड़ दिया गया होगा। उनाकोटी का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि इतनी विशाल नक्काशियां बनाने वाले लोग कौन थे, वे कहां से आए और अचानक यह पूरा क्षेत्र क्यों खाली हो गया।
इन सवालों का आज तक कोई ठोस उत्तर नहीं है। लेकिन इस जगह की वास्तविक ताकत यही है कि हर मूर्ति, हर रेखा, हर कटाव हमें यह बताता है कि यह स्थल केवल एक धार्मिक स्थान नहीं बल्कि हजारों वर्षों के मानव श्रम, कला, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक विकास की जीवित किताब है, जिसे दुनिया अब धीरे धीरे समझना शुरू कर रही है। भारत की गुफाओं की दुनिया सिर्फ प्राचीन इतिहास, कला और मानव सभ्यता का सबूत नहीं है, बल्कि यह भूगर्भीय और जैविक विज्ञान के लिए एक ऐसी प्रयोगशाला है जहां हर कदम पर नए रहस्य छिपे हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करते हैं वे अजीब प्राकृतिक ध्वनियां, अनदेखे माइक्रोब्स और भूमिगत पारिस्थितिकी तंत्र, जिनके बारे में वैज्ञानिक अब गंभीरता से शोध कर रहे हैं। कई भारतीय गुफाओं में रिपोर्ट की गई रहस्यमय आवाजें, जैसे गहरा गूंजना, हल्की धड़कन जैसी ध्वनि, दूर से आती पानी की गुर्राहट या अचानक तेज हवा के बहने जैसा एहसास, दरअसल वैज्ञानिक दृष्टि से हवा की गति, तापमान में बदलाव, चट्टानों की प्राकृतिक दरारों और भूमिगत पानी की हलचल का परिणाम होती हैं। लेकिन यह समझना आसान नहीं है, क्योंकि कई गुफाएं इतनी जटिल संरचना वाली होती हैं कि उनमें ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह टकराकर वापस लौटती है, जिससे आवाजें कई गुना बढ़ जाती हैं और कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति गुफाओं के अंदर घूम रही हो। भारत की कुछ गुफाओं में वैज्ञानिकों ने ऐसे माइक्रोबियल जीवन की खोज की है जो अंधेरे, ऑक्सीजन की कमी, अत्यधिक आर्द्रता और खनिजों से भरे वातावरण में भी जीवित रह सकते हैं, और इन्हें एक्सट्रीमोफाइल माइक्रोब्स कहा जाता है। ये वही सूक्ष्म जीव हैं जिन पर दुनिया भर में शोध हो रहा है, क्योंकि वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर पृथ्वी पर इतनी कठिन परिस्थितियों में जीवन पनप सकता है, तो मंगल, यूरोपा या टाइटन जैसे ग्रहों पर भी माइक्रोबियल जीवन मौजूद हो सकता है। भारतीय गुफाओं में मिले कुछ माइक्रोस चूना पत्थर, डोलोमाइट और सिलिका से भरी दीवारों को धीरे धीरे तोड़कर पोषण लेते हैं, जिससे गुफाओं की आकृतियां समय के साथ बदलती रहती हैं और यह प्राकृतिक प्रक्रिया लाखों वर्षों से चल रही है। भूमिगत पर्यावरण में रहने वाले जीव जैसे ब्लाइंड फिश, कीट, स्प्रिंगटेल्स, मिलिपीड्स और बैक्टीरिया प्रकाशहीन दुनिया के साथ ऐसे अनुकूलित हो चुके हैं कि उनके शरीर में कई परिवर्तन दिखाई देते हैं, जैसे आंखों का न होना, त्वचा का रंगहीन होना और संवेदना का ज्यादा विकसित होना। इस पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोग्लोबाइट इकोसिस्टम कहा जाता है और भारतीय गुफाएं इसे समझने में दुनिया के लिए एक प्रमुख उदाहरण हैं। वैज्ञानिक यह भी बताते हैं कि गुफाओं के अंदर हवा की परतें अलग अलग तापमान पर मौजूद होती हैं। कुछ गुफाओं में इतनी स्थिरता होती है कि तापमान पूरे साल लगभग एक जैसा रहता है, जिससे यह पता चलता है कि ये प्राकृतिक जलवायु नियंत्रक की तरह काम करती हैं। भारत की कई गुफाओं में ग्राउंड वाइब्रेशंस को भी रिकॉर्ड किया गया है, जो दूर की भूकंपीय गतिविधियों या पानी की धारा के दबाव में बदलाव से पैदा होती हैं, और इन कंपन के कारण भी कुछ गुफाओं में लगातार हल्की आवाजें सुनाई देती हैं। इसके अलावा गुफाओं के अंदर मौजूद खनिज जैसे स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट हजारों वर्षों तक टपकते पानी से बनते हैं, और इनके अंदर ट्रैप्ड पुराने जल बूंदों पर शोध करके वैज्ञानिक प्राचीन जलवायु परिवर्तन पेलियोक्लाइमेट का अध्ययन करते हैं, यानी उन गुफाओं की दीवारों में हजारों साल पुरानी मानसून की कहानी छिपी होती है। सबसे रोचक बात यह है कि कई गुफाओं में माइक्रोब्स प्रकाश के बिना भी ऊर्जा बना लेते हैं, जिसे केमोसिंथेसिस कहा जाता है, और यह प्रक्रिया पृथ्वी पर जीवन के शुरुआती चरणों को समझने में महत्वपूर्ण है। भारत की गुफाओं का पूरा वैज्ञानिक अध्ययन यह साबित करता है कि ये जगहें सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि पृथ्वी के इतिहास, जीवन की उत्पत्ति, जलवायु परिवर्तन, भूकंपीय गतिविधियों और पृथ्वी के अंदर छिपे संसाधनों को समझने के लिए खजाने की तरह हैं। और दुनिया भर के वैज्ञानिक अब इन गुफाओं के अंदर हो रही प्राकृतिक प्रक्रियाओं को डिकोड करने में लगे हुए हैं, ताकि यह जाना जा सके कि धरती के गहराई में वह कौन सी बातें हैं जो हमें ऊपर की दुनिया में दिखाई ही नहीं देती।